अच्छा, लेटेस्ट न्यूज आई है, पुतिन ने ट्रंप को पता है क्या बोल दिया? बोला कि अगर पुरानी हो गई है दही तो कढ़ी खट्टी बना लो, तुम्हें नोबेल प्राइज नहीं जीतने दूंगा, उसकी बत्ती बना लो। मतलब पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना भाई, जब भी आपको लगे कि ये समझ में आ रही है तभी ये क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म हो जाती है, मतलब समझ से बिल्कुल बाहर। अभी 72 घंटे पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मुलाकात कर रहे थे, जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे। जिस तरह से धूम फिल्म में उदय चोपड़ा के सपनों में बिपाशा बसु से शादी करके वो खुश हो रहे थे ना, वैसे ही सपने में डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का नोबेल पुरस्कार भी जीत लिया था और अपनी स्पीच की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। लेकिन इन सारी मीटिंग होने के बाद पुतिन ने पता है क्या बोला? कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ मीटिंग। रशिया ने यूक्रेन पर एक बार फिर हमला कर दिया है और ये बोला है कि यूक्रेन बिल्कुल भी शांति के पक्ष में नहीं है। 500 ड्रोन के साथ यूक्रेन पर उन्होंने हमला कर दिया है और ये हमला एक अमेरिकी कंपनी के ऊपर कर डाला। बताओ। Russia's big strike on Ukraine, the biggest attack in more than a month. Now Russia has launched over 500 drones at Ukraine. Russia launches its largest attack on Ukraine since the start of the war, nearly 500 drones and missiles. Ukraine has accused Russia of launching 614 drones and missiles, its largest strike in weeks. बेसिकली पुतिन ने अमेरिका के साथ हुई मीटिंग को, जिसको ट्रंप सक्सेसफुल बता रहे थे, उसकी बत्ती बना दी। लेकिन अमेरिका को पिछले 48 घंटे में मिला ये अकेला जख्म नहीं है दोस्तों। आपने हाल ही में वायरल हो रही एक फोटो भी देखी होगी जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं। सूत्रों के हिसाब से इसके बाद व्हाइट हाउस से जोर जोर से रोने की आवाज आई है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। खैर, लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन अपना टाइम खराब होने से आप बचा सकते हो। अच्छा पॉडकास्ट देखना चाहते हो, हमारे टीआरपी चैनल पर जाना। द रौनक पॉडकास्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेटेस्ट एपिसोड द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के साथ हमारा ये पॉडकास्ट हुआ है, जाकर जरूर देखना। पिन कमेंट में भी इस एपिसोड का लिंक दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एस जयशंकर एंड पुतिन के बीच हुई मीटिंग की। तो ये मीटिंग सिर्फ एक औपचारिक फोटो ऑप नहीं थी दोस्तों, बल्कि इसमें बहुत सारी परतें छिपी हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती कोई नई चीज नहीं है, ये 50-60 साल पुराना इक्वेशन है। लेकिन यूक्रेन वॉर और ग्लोबल पॉलिटिक्स ने हालात ऐसे बदल दिए कि हर मुलाकात अब मैसेज बन जाती है। External Affairs Minister S. Jaishankar, who's on a 3-day visit to Russia, met President Vladimir Putin in Moscow. External Affairs Minister now meeting Russian President Vladimir Putin. The discussion was largely around the tariffs that have been imposed by the United States of America. ये मीटिंग ऐसे टाइम पर हुई है जब वेस्ट, खासकर अमेरिका और यूरोप, रूस को कॉर्नर करने में लगे। अमेरिका ने तो उसकी वजह से भारत पर 50% टैरिफ भी लगा दिया है। लेकिन इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि ट्रंप चचा जो गुंडे दिखाना चाह रहे हैं, उनके सामने भारत बिल्कुल झुकेगा नहीं। पुतिन का जयशंकर से मिलना यह साफ दिखाता है कि रशिया अब भी भारत को अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर में गिनता है और इस दोस्ती को पब्लिकली दिखाना चाहता है। इसीलिए इस मीटिंग के बाद मोदी जी ने ट्रंप को फोन करके पता है क्या बोला? ये देखो, एक्सक्लूसिव फुटेज है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत अभी यह है कि दोनों तरफ से कनेक्ट कर पा रहा है भारत। एक और यूरोप से स्ट्रेटेजिक टाइप्स बढ़ रहे हैं, चाहे डिफेंस डील्स हो, टेक्नोलॉजी हो या क्वाड जैसी बातें। दूसरी ओर रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में भी गहरी साझेदारी है। इस मुलाकात में मैसेज ये गया है कि इंडिया रूस से दूरी बनाने के मूड में नहीं है, खासकर जब इंडिया अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए रूस के ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। ऊपर से रशिया की तरफ से भी ये एक्नॉलेजमेंट है कि इंडिया सिर्फ बायर नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल टर्म्स में भी एक ऐसा दोस्त है जो खुलेआम रूस के खिलाफ लाइन नहीं लेता। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये रेयर है कि कोई देश इतना बैलेंस बना ले और इंडिया इस आर्ट को अभी मास्टर कर चुका है। जलवा है हमारा। अब बड़ा सवाल ये है कि इस मुलाकात का इफेक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप को यह साफ मैसेज गया है कि इंडिया रूस से नजदीकी बनाए रखेगा, चाहे उन पर कितना भी प्रेशर आए। ये वही इंडिया है जो पहले नॉन अलाई पॉलिसी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब का इंडिया एक्टिवली मल्टी अलाइनमेंट खेल रहा है। मतलब इंडिया सब जगह दोस्ती रख रहा है और कहीं भी कॉर्नर नहीं हो रहा। अमेरिका का जख्म सिर्फ ये नहीं है कि भारत ने